हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और ये ब्रिज कोर्स जो है कक्षा 9वीं के लिए है। और विषय क्या रहेगा आपका? विषय हिंदी। और ये जो हिंदी विषय का जो ब्रिज कोर्स है आपका किस सत्र के लिए बनाया गया है? ये सत्र 2024-25। और ये आपकी जो है क्या है, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस पे आपको कार्यपत्रक जो दिए हुए हैं उस पर आपको कार्य करना है, पाठों को पढ़ना है, समझना है और जो कार्यपत्रक में प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और ये आपको यहाँ विधा दी है। विधा में पद, लोक कथा, विज्ञापनक, लेख, डायरी, औपचारिक पत्र, आत्मकथा, साक्षात्कार और ये पाठों के नाम दिए हैं। तो आपको हमने पाठ 1 से पाठ 7 तक के जो पाठ हैं इन पाठों को समझा चुके हैं कि कैसे। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि आपको ये सातों पाठ दिखेंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अंतिम पाठ है, आपका अंतिम पाठ क्या है? हेलेन केलर। और इसमें उसके संबंधित जीवनी, विधा का नाम क्या है? जीवनी है। और ये इसमें कौशल क्या रहेगा? कौशल जो है प्रेरक व्यक्तियों के जीवन अनुभवों को सबके साथ साझा करना। जो प्रेरक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का जो अनुभव होता है उसको सबके साथ साझा करना होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कार्यपत्रक। तो पहले पाठ का विवरण दिया, पाठ को पढ़ लेते हैं हम। पाठ क्या है आपका? पाठ 8, हेलेन हेलेन केलर। चल, इससे संबंधित कुछ यहाँ पे अनुच्छेद या कहा उसके बारे में विधा बताई गई है, उस विधा को पढ़ लेते हैं। क्या कहा है इसमें? मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। क्या कह रहा है इसमें? मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को, शारीरिक अपंगता का अर्थ ये होता है कि कहीं वो आँखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, हाथ टूटे हों, पैर टूटे हों, जो शारीरिक अपंगता कोई भी हो, को भी परास्त करने में सक्षम है। कब? जब उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मजबूत इरादे हो और आत्मविश्वास हो। हेलेन केलर एक ऐसी ही महिला थी। यहाँ पे हेलेन केलर जो एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन हेलेन केलर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था उसका? अमेरिका में हुआ था। और किस गांव में? एक छोटे से कस्बे में हुआ था, तस्कम्बिया नामक कस्बे में हुआ था। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। दृष्टिहीन यानी आंखों से दिखता नहीं था, बधिर यानी कानों से सुनाई नहीं देता था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर जा आकर हेलेन के पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य और लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया हेलेन ने? शक्ति और कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ छूट गया है जो हमने यहाँ आपको नहीं दर्शाया है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि हेलेन ने दृढ़ संकल्प किया। क्या दृढ़ संकल्प किया था उसको हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं क्या था उसमें, क्योंकि यहाँ हमारे से हो सकता है कि छूट गया हो, तो उसको हम यहाँ बोल के आपको बता देते हैं। क्या छूटा हुआ है देख लेते हैं। क्या देखिए, हमने यहाँ पे हेलेन क्या था? हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी और उन्होंने छोटे छोटे काम किए। हेलेन ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? हेलेन संकल्प किया कि शक्ति और कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलीका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिक और साहित्यकारों की रचना का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घोड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह परिस्थिति से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था,
जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमत्कार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कुची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर के 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की और विकलांगता के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी, उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने हेलन केलर के बारे में बताया। अब इससे संबंधित कार्यपत्रक देख लेते हैं। कार्यपत्रक एक क्या है? श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। श्रुतलेख मीन्स सुनकर लिखना। शिक्षक बोलेंगे और आपको सुनकर लिखना है। जैसे शिक्षक ने आपको श्रुतलेख बोला, क्या बोला? साप्ताहिक, तो आपको साप्ताहिक लिखना है। संपादक, भ्रमण, स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, फ्रेंच, स्नातक, डिग्री, दार्शनिक आदि। तो इस प्रकार कार्यपत्रक एक में दिया था श्रुतलेख। श्रुतलेख यानी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर आपको लिखना है। आपका कार्यपत्रक एक कंप्लीट होता है। इसके बाद कार्यपत्रक दो। कार्यपत्रक दो में क्या दिया है? रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए। आपको जो ये रिक्त स्थान दिए रहेंगे उसमें ये सही परसर्ग दिए हैं, में, से, ने, को, की, पर, इनको चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला खालिस्तान क्या है? हेलन केलर परिस्थितियों खालिस्तान हार नहीं मानती, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। दूसरा है एनी खालिस्तान हेलेन खालिस्तान प्रशिक्षित किया, तो एनी ने हेलेन को क्या किया? प्रशिक्षित। यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा? ने और को। नेक्स्ट है ध्वस्त संसार सुख खालिस्तान रोशनी, खालिस्तान आबाद हो सकता है, तो इन खालिस्तान में क्या आ जाएगा? ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। नेक्स्ट है आपका उन्होंने अपनी कमजोरियों खालिस्तान विजय प्राप्त की, तो आप यहाँ लिख देंगे उन्होंने अपनी कमजोरियों पर, खालिस्तान पे क्या आ जाएगा? पर विजय प्राप्त की। हेलेन खालिस्तान संरक्षिका एनी सुलीवान बनी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? की। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवान बनी। नेक्स्ट है हेलेन हिम्मत और हौसला खालिस्तान अद्भुत मिसाल थी, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? की। हेलेन हिम्मत की और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। फिर नेक्स्ट है हेलन केलर खालिस्तान ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, तो आपका यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा ने। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है? शब्दबोध। इसमें है शब्दबोध, र के विभिन्न प्रयोग, यानी र के प्रयोग कैसे होते हैं ये आपको बताना है। नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से प्रयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ श्रम, क्रम, तो अब इसी से संबंधित यहाँ पे ये जो र की रेप लगी है ये क्या है? रेप र है। इस टाइप से जो रेप लगी ये क्या कहलाएगा? आपका र। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप और लिख सकते हैं शब्द भ्रम, विनम्र, प्रणाम, प्रलय। इसी प्रकार राष्ट्र, तो ये इस प्रकार से जो रेप लगी ये काय की रेप है? र की रेप है। तो ये राष्ट्र, ट्रक, उष्ट, ड्रम, ड्रामा, ट्रेन। इसका बाद पर्व, तो इस प्रकार से एक आपकी मात्रा लगी हुई, ये र की मात्रा है, तो ये पर्व, तो यहाँ पे पर्व, गर्व, सर्व, सर्व, मूर्ख, निर्धन। फिर नगर डगर, तो नगर यहाँ पूरा र है, आपको यहाँ पर दिख रहा है नगर, शहर, नहर, नज़र। तो इस प्रकार र के विभिन्न प्रयोग करके आपको यहाँ बताना था। तो ये आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 4 गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। राजा हो या रंक सबको फिक्र होती है जीने की, राजा हो या रंक सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोहिणी हो या गोताखोर सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। तो ये आपको गद्यांश पढ़ के बताया। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्या है? रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से पूर्ण कीजिए। अब देखिए यहाँ रेखांकित शब्द कौन से हैं? रंक, रंक का क्या हो जाएगा? निर्धन। फिर पर्वतारोहिणी, पर्वतारोहिणी पर्वत पर चढ़ने वाला। मूर्ख का अज्ञानी और भ्रमित का क्या हो जाएगा? संकी। फिर ब नंबर राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम देखिए। मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। यहाँ पे राजा का विलोम क्या होता है? रंक। तो मूर्ख का ज्ञानवान, गर्मी का सर्दी। इस प्रकार से विलोम शब्द लिख दी हमने।
इसके बाद आगे देखिए, स र म से श्रम बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। जैसे भ्रम का ब धन र धन म भ्रम, व धन र धन त व्रत, ग धन र धन द धन न गर्दन, ग धन र धन व गर्व, क धन र धन म कर्म क्रम, ड धन र धन म ड्रम, प धन र धन व पर्व। तो ये धर्म का क्या हो गया शब्द विच्छेद, ध धन र धन म। तो ये अपने हम शब्दों के विच्छेद करके आपको हमने यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार से आप शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद आपका कार्यपत्रक 5 दिया है, र के रूप। जब र को किसी व्यंजन से पहले आए, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है। जैसे नर्म, नर्म में देखिए आप, नर्म में क्या आया यहाँ पे, नर्म में र धन म, तो यहाँ पे म के पहले क्या लगा, र। मर्म, नर्म, शर्म। इसी प्रकार र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन से नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे आम्र, ये व्यंजन हो गया, ये स्वर आ गया। प्रमोद। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए र के रूप में बनाए जाने वाले 2 अन्य शब्द बनाइए। नजर बधिर, तो इसका क्या हो जाएगा, रतन मगर। वर्ष धैर्य धर्म कर्ण। प्रतिक्रिया प्रेम प्रत्येक प्रसिद्ध। ट्रक ड्रम ड्रामा ड्राइवर। और इसके बाद कारक दिए हुए हैं, इन कारक को देख लीजिए आप। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और इनके विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक का क्या हो गया, ने से के द्वारा। उदाहरण, किसानों ने फसल काट ली। कर्ण कारक, माँ बच्चे को बुला रही है। इसी प्रकार करण कारक से, तो बच्चे ने बोतल से दूध पिया। संपादन कारक, तो इसके लिए आ जाएगा, इसका जो विभक्ति चिन्ह के लिए को, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाया। तो इस प्रकार से ये कारक 8 दिए, उसके विभक्ति चिन्ह दिए और उसके उदाहरण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका कार्यपत्रक 6 है। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे कठिन शब्द है आपका दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इरादा। मजबूत इरादे मीन्स जो अपने काम में अटल हो। अपंगता मीन्स अंगहीनता। अनूठी मिसाल अनुपम। दृष्टिहीन अंधा। बधिर बहरा। अंधकारमय अंधेरा। विस्तृत का फैला हुआ। झलक का अर्थ हुआ आभास। विकलांग का अर्थ हुआ अंग से हीन। स्वावलंबी का अर्थ है आत्मनिर्भर। मसाल यानी कहावत या लोकोक्ति। ध्वस्त हुआ या समाप्त हुआ। आबाद मीन्स संपन्न खुशहाल। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 6 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको आपकी शाला में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके स्कूल में यदि कोई हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी है तो उसको सहयोग कैसे करेंगे उसके बारे में लिखना है। हमारी शाला में हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ को समझाने में भी हम उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से उसे समझाते हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है, हम उसके साथ खेलते हैं। तो आप इस प्रकार उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो यहाँ पे पार्ट 8 था हेलन केलर से संबंधित जो कार्यपत्रक थे वह पूर्ण हुए। यदि आपको कार्यपत्रक अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।